नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। अगर सिस्टम बेहतर हो तो सब कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि पिछले 11 सालों से हरियाणा में सरकारी नौकरी का सिस्टम बेहतर हुआ है, जिससे अब प्रदेश के युवा खुश हैं और सरकारी नौकरी पाने के लिए ना रिश्वत की जरूरत न किसी बड़ी पहुंच की। हरियाणा की नायब सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है, जिससे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश की नायब सरकार योग्यता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी दे रही है और युवाओं को भी अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। इसीलिए तो मेहनत लगातार कर रहे हैं और परीक्षा के लिए लगातार मेहनत युवाओं की ओर से की जा रही है। परीक्षा में पास होकर सरकारी नौकरी भी पा रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने सिस्टम में कई अच्छे सुधार किए हैं, जिनमें से एक है नौकरियों में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर नौकरियां देना। पहले युवाओं को जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, भारी भरकम रिश्वत का इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए एक ही काम करना होता है और वो है मेहनत करना। मेहनत के दम पर बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी हासिल कर रहे हैं युवा। नायब सरकार में मेरिट के आधार पर ही नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे युवाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए सिस्टम में जो सुधार किया है वो किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि जो भी युवा सरकारी नौकरी चाहते थे या तो उनकी पहुंच बड़ी होनी चाहिए या फिर भारी भरकम रिश्वत, तब जाकर कहीं सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन अब व्यवस्था बदली है और प्रदेश के ऐसे लाखों युवा हैं जिन्हें मेरिट के आधार पर नौकरी मिली। इसी कड़ी में भिवानी के भी कुछ युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। हलवास गांव के दीपक को भी इसी तरह से बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ तैयारी करने से नौकरी मिली है, मेहनत करने से नौकरी मिली है। मेरा नाम दीपक है, मैं गांव हलवास से हूँ। मेरे पिताजी का नाम राम अवतार है। मैं ग्रुप डी की तैयारी करता था। हमने 2023 में एग्जाम दिया था। उसमें रिजल्ट में जब मेरा नाम आया नहीं था, मैं 1 नंबर से रह गया था और अब मेरा रिजल्ट में नाम आ चुका है। वेटिंग क्लियर हो गई है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार ने बच्चों की सुनी, वेटिंग लगाई हमारी जल्दी। मतलब हमने तैयारी करी तो उसका हमको बेनिफिट मिला है। बहुत ही अच्छी खुशी का माहौल है गांव में भी। घर वाले भी खुश हैं, घर वालों ने साथ दिया था हमारा और सरकार ने भी दिया। बिना पैसे बिना कुछ करे हमारा सेल्फ से सिलेक्शन हो गया है। आगे हम सोच देखेंगे, सरकार तैयारी ऐसे ही काम करेगी बच्चों के लिए। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम रेगुलर पढ़ते थे 5-6 घंटे ना नॉर्मल। वैसे एग्जाम के टाइम तो 10 दिन पहले तो रात को लेट तक पढ़ते थे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता था। आगे भी तैयारी करेंगे हम। सीईटी के अब एग्जाम है नेक्स्ट मंथ और अच्छा पढ़ेंगे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव माहौल आने के लिए युवाओं में। दीपक को सरकारी नौकरी मिली, वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के, सिर्फ मेहनत के दम पर। इसलिए दीपक ने सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही वो अन्य परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से एक और युवा है जिनका नाम है अनु शर्मा। ये युवा भी हलवास गांव के ही रहने वाले हैं। अनु शर्मा का कहना है कि इस सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरी दी जा रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची के, सिर्फ मेहनत के दम पर। इतना ही नहीं, अनु शर्मा ने अपने ही जैसे अन्य युवा जो सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं उनसे भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि मेहनत करते रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें। मेरा नाम अनु शर्मा है। पिता का नाम राजेश है। मैं अलवास गाँव आजादी से रहने वाला हूँ। मेरा अभी वेटिंग ग्रुप डी वेटिंग में नाम आया। जो पहले लिस्ट करी उसमें मेरा नाम नहीं आया था। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और आने वाले सभी अभ्यर्थियों से यही निवेदन करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को पूरा रखें। सरकार आपके लिए मेहनत कर रही है, एग्जाम ले रही है। बिना पर्ची खर्ची के सभी बच्चे लग रहे हैं। आप अपनी मेहनत को जारी रखिए और सभी अपना पढ़ाई में ध्यान करें, अच्छे अच्छे काम करें, पढ़े। बहुत खुशी हो रही है। पहले वाले इसमें आता है लेकिन अब आया है। मैं सब का फल मिठाई होता है बोलते हैं। आज उसका पता चला, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सरकारी नौकरी लगी है इसमें। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद सर।
उन्होंने वेटिंग लिस्ट लगाई है। मैं सही बच्चों से कहना चाहता हूँ, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, सही बच्चों के बारे में सोच रही है, युवाओं के बारे में सोच रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखा रही है। तो सही बच्चों से यही गुजारिश है कि अपने पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छे से तैयारी करे, अच्छे से मेहनत करे। एक ही गांव के दो युवा दीपक और अनु जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा पास की, उन्होंने ये बता दिया कि अब सिस्टम में कितना सुधार हो चुका है और लोगों का भ्रम भी दूर करने का काम किया कि अब किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, ना ही भारी भरकम रिश्वत के लिए पैसों की जरूरत है। जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है उन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सिर्फ मेहनत के दम पर, बिना खर्ची, बिना पर्ची के, योग्यता के आधार पर अब नौकरियां मिल रही हैं। उन युवाओं का साफ कहना है कि नायब सरकार युवाओं के हित में अच्छा काम कर रही है और जो भी युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं उन्हें सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि सरकार ने सिस्टम में सुधार किया है। क्योंकि सरकार ने सिस्टम में जो सुधार किया वो इतना आसान नहीं था, लेकिन ये सब हुआ सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। इसीलिए आज प्रदेश के तमाम युवा जिन्हें सरकारी नौकरी मिल चुकी है वो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं और जो युवा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं वो मेहनत कर रहे हैं ताकि उन्हें भी मेरिट के आधार पर नौकरी मिल सके। आज प्रदेश में जहां बिना पर्ची, बिना खर्ची, पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है, तो वहीं गरीब परिवारों के बच्चे जो कभी सरकारी नौकरी का सपना देखने से भी डरते थे, उनका जीवन भी सुधर रहा है। ऐसे बच्चों को भी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, इसीलिए उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।